and speak it, read and write it too, read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 44। नमस्ते, मैं सुनीता। आपको याद होगा कि पिछले पाठ के दौरान दीनू, आशा और मैं चांदीपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। अब चांदीपुर जाने के लिए हम बस स्टैंड पर खड़े हैं। सारी चीजें ले ली ना? हाँ, देखिए ना मौसी, मेरे पास दो बैग हैं। I have 2 bags. What do you have in 2 bags? I have our breakfast and lunch and a water bottle. And what do you have in that bag? I have my clothes and toothbrush, towel, radio और कुछ तो नहीं है ना? चलो चलो, वो रही चांदीपुर की बस। ऐसे जल्दबाजी मत करो, रुको। मौसी, हम यहाँ बैठेंगे। We will sit here. Is this our seat, सुनीता मौसी? Yes, that is right. These are our seats. Number 8, 9 and 10. I will sit near the window. नहीं नहीं, मैं पहले चढ़ी थी। मैं खिड़की के पास बैठूंगी। No no no. I will sit near the window. फिर झगड़ा शुरू। तुम दोनों बारी बारी से खिड़की के पास बैठोगे। थोड़ी देर आशा बैठेगी और थोड़ी देर तू बैठना, ओके? ठीक है। सुनीता मौसी, वो देखो। Look at that. What is it? वहाँ देखो, उस पहाड़ी पर। What is it? उस पहाड़ी पर कितना बड़ा महल है। Yes, I can see it. मौसी, I can मतलब मुझे दिख रहा है, ठीक है ना? आशा, जो काम तुम कर सकती हो उस सब के लिए तुम अंग्रेजी में I can का प्रयोग कर सकती हो। अच्छा, तुम्हें वो खेल याद है जो हम दादाजी के साथ खेलते थे? हाँ, याद है। मैंने कहा था I can sing. मैंने कहा था I can play the तबला। और सुनीता मौसी ने कहा था I can dance. और दादाजी ने बोला था I can cook. अरे वाह, तुम दोनों को तो सब याद है। सुनीता मौसी, मैंने पूछा था आपको टेकरी दिख रही है क्या? यही बात अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? बहुत आसान है। Can you see that hill? हिल यानी टेकरी या पहाड़ी। सुनीता मौसी, अब सुनो। Can you see that mango tree? Yes, I can. Can you see this donkey? No, I can't. तुम्हारे बगल में ही तो बैठा है। आशा, गधा मैं नहीं, तू है। लगता है तुम दोनों को मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए झगड़ा कर रहे हो। आइडिया। सुनीता मौसी, हम कैन यू को लेकर एक खेल खेलें? अब मुझे गाना गाना है। गाऊं? ये सवाल कैसे पूछेंगे? कोशिश करो। कैन आई सिंग? बिल्कुल ठीक। मुझे रेडियो चलाना है। चलाऊं? ये कैसे पूछेंगे? Can I put on the radio? Okay. Can I put on the radio? मुझे रेडियो बंद करना है। Can I put off the radio? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में कैसे बोलोगी? No, you can't. No, you can't. मुझे रेडियो सुनना है। अरे, पर कितने बज गए? 11, 11। तो रेडियो पर मैच सुनते हैं ना? I like cricket matches. अगर तुझे मैच देखना पसंद है तो कैसे बोलेगा? देखना मतलब watch. I like to watch cricket matches. I like to watch cricket matches on TV. अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत अच्छा बोलने लगे हो। आशा को गाने पसंद है, ये कैसे बोलेगा दीनू?
She likes songs. शी लाइक्स बोलना चाहिए. शी लाइक्स सॉन्ग्स. He likes cricket. सही है. सही है. मैं भी एक नया वाक्य बनाता हूँ. क्या बनाऊं? She likes trees. बहुत होशियार बनता है तो एक और वाक्य बना. तो सुन. I like to go to चांदीपुर. बहुत खूब. अब तू मुझे गाना सुनने दे. Let's eat something. ओके. वी विल ईट बिस्किट्स. Yes, I like biscuits. I also like biscuits. ये कोई अनोखी बात नहीं है. You like to eat everything. I like to learn English. I like to learn new words. But I don't like cricket. I like to play cricket. And you like to talk, Dinu. Bad. Can you keep quiet? Yes, I can. मैं चुप रह सकता हूँ. एक बार स्कूल में मैं 1 घंटा चुप रहा था. मुझे चुप रहना आता है. चुप रहना बहुत अच्छी बात है. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है. आज हम इसके बारे में बोलना सीखेंगे. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में आपको अभ्यास कराने में सुविधा रहे. कैन यू सी अ बॉय? No, I can't. Can you see a girl? Yes, I can. I can see a tree. I can see a hill. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा. बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी. आज सुने हुए शब्दों में से बॉय और गर्ल, ये शब्द आपको जरूर मालूम होंगे. बॉय मतलब लड़का और गर्ल मतलब लड़की. आज हमने 2 और शब्द सुने. वो हैं ट्री मतलब पेड़, हिल मतलब छोटी पहाड़ी. अब इन शब्दों का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाएं. मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है. मैं ये वाक्य अंग्रेजी में बोलूंगी और तुम सब मेरे बाद बोलना. आई कैन सी अ बॉय. फिर वैसे ही मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है. ये तुम सब एक साथ अंग्रेजी में बोलो. मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है. I can see a girl. Good. अब ऐसे ही वाक्य तुम बनाओ. ऐसी कोई भी चीज या व्यक्ति जिसे तुम देख सकते हो, उसके बारे में एक वाक्य तुम तैयार करो. I can see a table. I can see a book. I can see a teacher. ऐसे वाक्य हर एक को तैयार करने हैं. जब घंटी बजेगी तब एक बच्चा खड़ा होगा और एक वाक्य बोलेगा.
है कोई लड़का तैयार? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में अंग्रेजी में एक वाक्य बोलो। I can see ऐसे वाक्य की शुरुआत करनी है। अब दूसरा कोई? एक अलग वाक्य बनाओ। गुड। अब दूसरे तरीके से अभ्यास करेंगे। मैं एक प्रश्न पूछूंगी, ध्यान से सुनना। कैन यू सी अ स्कूल बैग? क्या पूछा मैंने? हिंदी में बताओ। क्या तुम्हें एक बस्ता दिखाई दे रहा है? यही पूछा ना। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? यस, आई कैन, क्योंकि कक्षा में कम से कम एक बस्ता तो होगा ही ना। अब मेरे हर प्रश्न को ध्यान से सुनो और एक साथ बोलो। यस, आई कैन या नो, आई कांट। पहला प्रश्न, कैन यू सी अ बॉय? क्या तुम्हें लड़का दिखाई दे रहा है? मैंने ये प्रश्न अंग्रेजी में पूछा और सब बच्चों ने उत्तर दिया ना। यस, आई कैन या नो, आई कांट। अब अगला प्रश्न, कैन यू सी अ ट्री? क्या खिड़की से तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? तुम सबने सही उत्तर दिया ना। अब अगला प्रश्न, कैन यू सी अ हिल? क्या पहाड़ी दिखाई दे रही है तुम्हें? उत्तर दिया। गुड। अब इससे आगे का अभ्यास टीचर जी करवाएंगे। पहले अलग अलग बच्चों को आई कैन सी अ ट्री या आई कैन सी अ गर्ल ऐसे वाक्य बोलने को कहेंगे। उसके बाद कैन यू सी एन एलिफेंट ऐसे प्रश्न टीचर जी पूछेंगे और तुम अंग्रेजी में उत्तर दोगे। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब